प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये मौका दिया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंदित होंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन हम यहाँ पर देखेंगे। मत्ती का किताब सुसमाचार 5 अध्याय की और 11वें आयत को हम यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे। 11 आयत को लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और शताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 आयत में लिखा है, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने और पहले ही लिख के दे दिया था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने लिख के दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने सारी बातों को बताया, क्योंकि ये जगत जो है ना मेरे भाइयों, सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। झूठ के लिए तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन सत्य के लिए बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग सत्य प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि धन्य हो तुम। आप और मैं धन्य है, ये संसार धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके विरोध में तरह तरह की बातें करते हैं, या फिर परमेश्वर के दासों पर झूठा आरोप लगाते हैं, और ये गांव, ये संसार जो आप पर आरोप लगाते हैं। इसलिए तुम उदास मत होना, तुम कमजोर मत हो जाना, तुम निराशाओं में मत हो जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम आनंदित होना, उछलना, कूदना, नाचना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है और तुम्हारा जो है स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि इससे पहले वो हमसे पहले, आपसे पहले उन भविष्यवक्ताओं को भी सताया। हम देखते हैं दानियेल के जीवन से, देखते हैं यूहन्ना के जीवन से, देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए घबराना नहीं है। अगर कोई आपको बुरा भला बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, क्योंकि सच तो है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। और यूहन्ना 8:32 में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सत्य को जाने हैं, हमने सत्य को ग्रहण किया है। और जितने भी कलीसिया में लोग ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी संसार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, वो सत्य को जान लिया है। इसलिए सत्य उनके जीवन में दिख रहा है और प्रभु की ज्योति उनके जीवन में चमक रही है। आज जो लोग सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे, आज तुम कई प्रकार की विरोध की बातें करते हैं, कलीसियाओं में सताते हैं, चर्च में प्रार्थना रोकते हैं, कलीसियाओं में जाके तंग करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तुम्हारी निंदा करें और सताए, झूठ बोलकर सब प्रकार के तुम्हारे विरोध में बुरी बातें कहता, आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल है स्वर्ग में। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी तुमसे पहले सताया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वयं सृष्टि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो लोगों के जीवन में भलाई किया, अंधों को आंखें दिया, घोड़ों को चलाया, सत्य वचन बताया, अपने मार्ग को दिखाया, और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पलवरी क्रूस पर उसका प्रेम हम देखते हैं, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो महान परमेश्वर है, वो जीवित ईश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस हरे पेड़ को प्रभु ने कहा, मैं हरा पेड़ हूँ। जब उन्होंने मुझ पर दोष लगाए तो तुम्हें भी लगाएंगे। प्रभु को क्या बोलते थे पवित्र यहूदी शास्त्री लोग? क्या बोलते थे? ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सृष्टि के कर्ता को, सारे सृजनहार परमेश्वर को जब उन्होंने दोष लगाया तो आप और हम क्या है, इसलिए घबराइए नहीं। प्रभु ने कहा आनंदित होना, मगन होना मेरे प्रिय भाई ने, क्योंकि स्वर्ग में, राज में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। बहुत बड़ा प्रतिफल आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आगे परमेश्वर आपको बहुत फलवंत करे। आप कंटिन्यू वचन में, प्रार्थना में और घुटने के साथ में हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करें। अपने देश, अपने गांव, जहां जहां से वीडियो देख रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके हृदय को बदलेंगे। इस वचन के द्वारा फिर से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।